गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज जेटेट गणित का कुल 20 MCQ को लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि मेरे साथ साथ आप भी प्रश्न को पढ़ेंगे और सही उत्तर का चयन करेंगे। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समभुज त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी, समभुज त्रिभुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, यदि 5x = 35 हो तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5x = 35 है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 5 से 35 को कैंसिल करते हैं यानी 5 7 35। तो x बराबर क्या आया? 7 आंसर है। ठीक है, देखते हैं 7 ऑप्शन कौन सा सही है। तो 2 का सी, 7 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका व्यास क्या होगा। ऑप्शन ए है 3.5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 14 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 21 सेंटीमीटर। अब देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए, वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका व्यास यानी डी बराबर निकालना है। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2r। तो 2 × r का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर है। अब क्या करते हैं हम लोग, 2 × 7 यानी 2 7 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 14 कहाँ है? ऑप्शन सी में सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न, देखिए दिया हुआ है कि 2/3 और 4/9 का योग क्या है। ठीक है, तो क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 प्लस 4/9। अब 3 और 9 का हम लोग लासा लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 3 9 का एलसीएम क्या होगा? 9 ही होगा। ठीक है, अब इसको 3 से 9 को डिवाइड करते हैं यानी 3 3 9 यानी 3 हो गया, गुण है ऊपर में क्या है? 2 है तो 2 से मल्टीपल, प्लस जोड़ है तो जोड़ देंगे। यहाँ देखते हैं 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इंटू 4 है ऊपर तो 4 से मल्टीपल गुना करेंगे। अब है 3 दूनी 6 प्लस 4 1 4/9। अब 6 और 4 कितना हो गया? ये 6 और 4 10। ठीक है, और नीचे क्या है? 9 यानी 10/9। तो देखते हैं 10/9 किस में है। तो ऑप्शन ए में 6/9, बी में 10/9, सी में 8/9 और डी में 12/9। तो बी राइट आंसर। ठीक है, 10/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है, देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 है और विक्रय मूल्य 460 है,
तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है हम लोग को। तो इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है 400 और विक्रय मूल्य दिया है 460। तो ये खरीदा 400 में और बेचा 460 में, तो लाभ कितना हुआ इसका, लाभ कितना हो गया, 60 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, अब कहता है लाभ का प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, लाभ का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी लाभ 60 है, क्रय मूल्य कितना है 400, तो यहाँ लिखेंगे 400 और गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किए। अब ये 4 से 15 चौका 60 यानी 15%। कितना आया, 15%। इसमें देखते हैं हम लोग ऑप्शन कहाँ है। तो 10, 12, 20 यानी राइट ऑप्शन क्या है, सी, 15%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 6ठा नंबर है, एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी भुजा क्या होगा, है ना। ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक घन का आयतन दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब इसका हम लोग 125 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। 125 देखिए यहाँ, यानी 125 को हम लोग एलसीएम अगर ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा, 5 गुने 5 गुने 5, 5 में 25 बचे 125 आ जाता है। तो इसमें देखते हैं इसका घन क्या निकलता है। जब 5 5 5 यानी 3 क्या होता है, इस जोड़ा लगता है 3 का। ठीक है, तो 5 गुने 5 गुने 5 बराबर कितना होता है इसका, 5 ही होगा, है ना। तो इसका 5 सेंटीमीटर आंसर आता है। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा सी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 6ठा का सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, 0.75 को भिन्न रूप में लिखें। तो ऑप्शन है 3/4, 7/5, 1/4 और 2/3। तो इसका हम लोग भिन्न रूप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2.75 है और दशमलव को जब हटाते हैं हम लोग, देखिए दशमलव हटाते हैं तो क्या होगा, दशमलव का 2 अंक है तो 2 1 और 2 0, है ना, 100 से डिवाइड किए। अब क्या करते हैं हम लोग, 25 से काटते हैं इसको, 25 दिया 75 और यहाँ 25 चौके 100 यानी 3/4। तो 3/4 देखते हैं किस में है, तो ऑप्शन ए राइट, 3/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न देखते हैं। 7 का वर्गफल क्या होगा, है ना। तो ऑप्शन ये है 14, 21, 42, 49। तो 7 का वर्गफल मतलब 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 गुने 7 हो गया, तो 7 7 कितना हो गया, 49 हो गया। देखिए तो 49 देखते हैं ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल। जैसे मान जाइए कि आयत है, क्या है, आयत है, इसका लंबाई जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यहाँ ये 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कहता है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल गुने बी होता है। ठीक है, तो 12 गुना 8 हो जाएगा, तो 12 ठीक कितना होता है 96। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होता है 96, यानी ऑप्शन 20 सही होगा। ठीक है, 9 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग।
10वां प्रश्न है, 40% का भिन्न रूप क्या होगा? ऑप्शन है 2/3, 4/10, 2/5 और 1/4। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होगा? तो 40% का अर्थ क्या होता है? 100 है ना, 100 से डिवाइड कर देंगे हम। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ देखते हैं 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी 2/5 है ना। तो 2/5 क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है, यदि 5 पेन की कीमत 50 रुपया है तो 12 पेन की कीमत क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए में है 100, बी में 110, सी में 120 और डी में 125। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 5 पेन है ना, 5 पेन का 50 है, तो एक पेन का निकालेंगे हम लोग। एक पेन का 50 बटे ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दे हैं 50, यानी एक पेन का दाम कितना निकला? 10। ठीक है, 10 एक पेन का निकल गया। अब 12 पेन का, तो 12 से इसको हम लोग गुना करेंगे। 12 दें कितना होता है? 120। अब 120 कौन सा ऑप्शन है? सी, 120 राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, 1.25 गुने 100 बराबर 8, यानी क्या होगा? तो इसमें देखते हैं हम लोग, ऑप्शन दिया है 12.5, 125, 1.25 और डी ऑप्शन है 1000। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो 1.25 गुने 100, ये दशमलव अगर हटाते हैं हम लोग, देखिए दशमलव हटा देते हैं तो क्या करेंगे? दशमलव 2 अंक है तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया? 125, यानी 125 राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन ए है 2πr, बी है πr², सी है r²/2 और डी है 2r²। तो वृत्त का परिधि क्या है? 2πr, ये राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर, 15 का 20% क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 15 का अर्थ क्या आता है? गुना 20 और प्रतिशत बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत का क्या होगा? 100। अब यहाँ देखते हैं 20 एका 20 और 20 पचे 100, कट गया। अब 5 से भी कटता है, 5 दिया 15। अब क्या बचा? 3 गुना 1 बराबर 3। देखते हैं राइट आंसर कहाँ है? 3। तो ऑप्शन बी राइट, 14 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर है, 2 घंटे 45 मिनट बराबर कितना मिनट होगा? ठीक है, 145, 160, 165, 180। देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 घंटे यानी 2 घंटे बराबर कितना मिनट हो जाएगा? 120। 1 घंटा में 60, तो 2 घंटा में 120 और प्लस ही 45 को जोड़ देते हैं हम लोग, 45 मिनट है। अब क्या होगा? जोड़ेंगे तो 0 और 5 यानी 5, यहाँ 2 और 4 6 और यहाँ 1 है तो 1, यानी 165। तो 165 राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न है,
यदि एक वस्तु 500 में खरीदी और 450 में बेची जाए तो हानि प्रतिशत क्या है? ऑप्शन है 10%, 12%, 8% और 5%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं हम लोग। अगर 500 में खरीदी और 450 में बेची तो इसको हानि कितना हुआ? हानि 50 रुपये का, ठीक है। हानि कितना? 50 रुपया। अब क्या करते हैं, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि बटे क्रय मूल्य यानी 50 बटे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य यानी 500 और गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 0 कैंसिल, 5 से 5 दे हैं 50 यानी 10%, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ये राइट है 10%, ठीक है। 16 का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर है। किसी वर्ग की परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा क्या होगी? ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो भुजा बराबर क्या होता है, अगर भुजा निकालना है, परिमाप बटे 4 है ना, 4 से भागा देते हैं। तो परिमाप 40 है बटे 4 से डिवाइड कर दिए, 4 दे हैं 40 यानी 10, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर देखते कहाँ है, तो ऑप्शन सी में, ठीक है। 17 का सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न है। सरल ब्याज का सूत्र है ना, क्या है? तो देखा, ये ऑप्शन है P गुने R गुने T बटे 100, P गुने T बटे R गुने 100 बटे P और P गुने R बटे T है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ब्याज का ये हम लोग जानते हैं कि P गुने R गुने T बटे 100 होता है, ठीक है। यानी P से क्या हो गया, प्रिंसिपल, ठीक है। R से रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो दर बोलते हैं इसको, और T फॉर टाइम, है ना, समय। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न है। यदि एक कोण 90 डिग्री हो तो वह कहलाता है। तो कौन सा कोण कहलाएगा जब 90 डिग्री एक रहेगा? तो तीव्र कोण, स्थूल कोण, समकोण, सीधा कोण। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी 90 डिग्री हो तो समकोण। ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न। दो 2.5 गुने 3.2 बराबर क्या होगा? तो क्या है, इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, जिसे 2.5 गुना करते हैं 3.2 से, ठीक है। 5 दूनी क्या होता है, 10 के 0, बाकी 1 हुआ। 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। फिर 5 दिया 15 का 5, बाकी 1 हुआ। 3 दूनी 6 और 1 7 हुआ। इसको जोड़ते हैं 0 में यानी 0, फिर 5 5 10 0, बाकी क्या बचा, 1 7 और 1 बाकी 8 यानी 8.0, ठीक है। तो 8.0 देखते हैं कहाँ है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है, 20 का सी। चलिए हम आशा करते हैं कि 20 में से 20 आपका सही हो। आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू। आज का दिन शुभ